Assalamualaikum students, how are you? Welcome back to my channel again, and today we will discuss about the arthropods and some other classes in detail. So without any dilation, we start our topic with the name of Allah Almighty. Bismillahirrahmanirrahim. स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम ये स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से जो आर्थ्रोपोड्स हैं, दीज आर द वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ठीक है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट है उसके अंदर जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो बहुत सक्सेसफुली जो है वो रह रहे हैं। ठीक है, बहुत सक्सेसफुली अडेप्ट कर गए हैं। तो ऐसे कौन सी फ़ीचर्स हैं इनके अंदर, या ऐसी कौन सी इन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशंस की हैं कि जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो है वो मेन जो फीचर्स हैं, ये जो मेन इनकी अडेप्टेशंस हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के लिए, वो 5 हैं। ठीक है, जिसमें हम एक्सोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे, सेगमेंटेशन को डिस्कस करेंगे, अपेंडेजेस को, हाई रिप्रोडक्शन पोटेंशियल और मेटामॉर्फोसिस, और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इसकी अनलिमिटेड, जिसकी वजह से ये जो है सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन जो मेन है वो ये 5 हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो एक्सोस्केलेटन, सबसे पहले इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक्सटर्नल जो है वो शेल मौजूद होता है, दैट इज़ नाउन एज एक्सोस्केलेटन। ठीक है, और ये एक्सोस्केलेटन जो होता है ना वो काइटन का बना होता है, और टाइटन जो है, काइटन एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, और ये जो है फंजाई की सेल वॉल के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये काइटन जो है वो नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, जो कि जो है वो एक्सोस्केलेटन को हार्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके बॉडी से जो वाटर है वो लॉस नहीं होता। यानी कि क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे वाटर की इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर ये वाटर अवेलेबल भी नहीं है और अगर इनकी बॉडी से वाटर रिमूव होता जाए तो फिर इनके अंदर वाटर बहुत कम रह जाएगा, और इनको वाटर जब मिलेगा नहीं तो फिर ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए ये जो एक्सोस्केलेटन होता है ये इनकी बॉडी से जो वाटर का लॉस होता है उसको प्रिवेंट करता है, वाटर को प्रिजर्व करता है इनकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली जो है वो सर्वाइव करते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, फिर सेकंड जो है वो हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। इनकी जो बॉडी होती है ना वो सेगमेंटेड होती है, डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है, और वो जो सेगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो इंटीरियर सेगमेंट्स होंगे वो माउथ पार्ट्स जो है वो वहाँ पे मौजूद होंगे, बाकी जो सेगमेंट्स होंगे उनके साथ लेग्स मौजूद होंगी जो कि इनकी लोकोमोशन के अंदर हेल्प करेंगी। ठीक है, तो इनकी बॉडी सेगमेंटेशन होती है, और डिफरेंट सेगमेंट जो होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। फिर उसके बाद इनके अंदर अपेंडेजेस होती हैं। अपेंडेजेस यानी कि एंटीना, लेग्स वगैरह। ठीक है, एंटीना जो होता है ना वो इनके माउथ पार्ट्स की तरफ मौजूद होता है, यानी कि इंटीरियर एंड की तरफ जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, जो कि सेंसिंग के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, यानी कि स्टिमुलाई जो इन्वायरमेंट के अंदर होता है उसको डिटेक्ट करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और उसके बाद इसके जो लेग्स होती हैं, ठीक है, वो इसके जो है वो जिनको हम लोकोमोटरी अपेंडेजेस भी बोल सकते हैं, वो इनकी सेगमेंट्स के साथ अटैच होती हैं जो कि इनकी लोकोमोशन के अंदर जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये अहम किरदार अदा करती हैं अपेंडेजेस आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि इनके अंदर जो है वो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट इनके अंदर करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये सक्सेसफुली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट कर रहे हैं, तो वो इनकी मेटामॉर्फोसिस है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि डेवलपमेंट जब इनकी होती है, यानी कि एम्ब्रियो से, या जब जो लार्वा वगैरह होता है, ठीक है, उससे जो है ये अडल्ट फॉर्म में चेंज होते हैं। ठीक है, तो उस अडल्ट फॉर्म में चेंज होने का जो सेंटर टाइम पीरियड होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि बटरफ्लाई है, ठीक है, बटरफ्लाई में सबसे पहले हमारे पास लार्वा होता है, ठीक है, एग होता है, ठीक है, एग से लार्वा निकलता है, फिर प्यूपा होता है, फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास बटरफ्लाई जो है वो बनती है। ठीक है, तो इस तरह से इनके अंदर भी जो है वो क्या होता है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होती है, डिफरेंट स्टेजेस के बाद उनके अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। ठीक है, तो स्टेजेस डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के दरमियान फिर कंपटीशन नहीं होता, और हर चीज़ जो है वो सक्सेसफुली और बेहतर तरीके से जो है वो अपने वर्क को परफॉर्म करती रहती है।
ठीक है। सो दीज वर द फीचर्स ड्यू टू विद आर्थ्रोपोड्स आर द वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स इन द टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। इस तरह से इन्होंने अपने अंदर अडेप्टेशंस की हैं जिसकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर सक्सेसफुली अडेप्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम जो है वो बात करेंगे मायरियापोडा के बारे में, ठीक है। मायरियापोडा जो है इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इसके जो मेंबर्स होते हैं वो लैंड ड्वेलिंग आर्थ्रोपॉड्स होते हैं, ठीक है, जो कि डैम्प इन्वायरमेंट्स के जो डार्क प्लेसेस होती हैं, मॉइस्ट प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जो है वो रहते हैं, ठीक है। फिर अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, यानी कि सेगमेंट्स पर जो है वो मुश्तमिल होती है, क्योंकि हमने आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो आर्थ्रोपोड होता है उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो आगे जो जो इसकी सब क्लासेस वगैरह होंगी, क्लासेस होंगी, उनके अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट जैसी, यानी कि मेन जो फाइलम ये होगा उस जैसी ज़रूर मौजूद होंगी। तो इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। इनके अंदर बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लेग्स मौजूद होते हैं जो कि लोकोमोशन के अंदर इनकी हेल्प करते हैं। इनके अंदर 1 पेयर ऑफ एंटीना होता है जो कि जो है वो एंटीरियर रीजन में मौजूद होता है, सेंसिंग में इनकी हेल्प करता है, यानी कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने में। और सिंपल इनके अंदर आइज़ जो है वो मौजूद होती हैं जो सिर्फ जो है वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, लेकिन इमेजेस की फॉर्मेशन जो है वो नहीं करती हैं क्योंकि वो सिंपल होती हैं। उसके अलावा ये डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये फीड करते हैं, उस पर जो है वो एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से कि प्रोसेसिंग करते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास 4 डिफरेंट जो है वो क्लासेस हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। इसके क्लासेस 4 हैं, चाइलोपोडा, डिप्लोपोडा, पोरोपोडा, सिम्फाइला और हेक्सापोडा, ठीक है। अब हेक्सापोडा जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्लास है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये जो 4 क्लासेस है इसमें सिर्फ हमें जनरल कैरेक्टर्स का इनका पता होना चाहिए, ठीक है। इनको आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश किया करें कि एक फाइलम की जो क्लासेस होती हैं उसको आप कंपैरिजन में पढ़ें, ठीक है। कंपैरिजन करके उसको स्टडी करें। कंपैरिजन करके जब आप उसको स्टडी करेंगे तो फिर उस चीज़ को रिमेम्बराइज रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसकी 4 क्लासेस हैं, चाइलोपोडा, डिप्लोपोडा, पोरोपोडा और सिम्फाइला, ठीक है। अब ये जो चाइलोपोडा, अगर हम इनके अंदर जो है वो लेग्स की बात करें, ठीक है, सबसे पहले अगर हम इनके अंदर लेग्स की बात करें तो जो चाइलोपोडा होते हैं इनके अंदर जो है वो पर सेगमेंट 1 पेयर ऑफ लेग मौजूद है, यानी कि हर सेगमेंट के साथ एक पेयर जो है वो लेग्स का मौजूद होता है। डिप्लोपोडा जो है वो इसमें हर सेगमेंट के साथ 2 पेयर्स जो है वो लेग्स के मौजूद होते हैं। जो पोरापोडा है, ठीक है, इसमें सेगमेंट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत कम सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, और हर सेगमेंट के साथ जो है वो लेग्स मौजूद होती हैं, ठीक है, वो भी लिमिटेड लेग्स मौजूद होती हैं, ठीक है। सिम्फाइला है, ठीक है, इनके अंदर ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो है वो इनके अंदर जो है बहुत कम सेगमेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर 12 पेयर लेग्स के जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड अगर हम बॉडी की बात करें कि बॉडी शेप किस तरह से होती है, तो इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट बॉडी होती है, ठीक है। फ्लैट का मतलब है कि उभरी हुई नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिप्लोपोडा होती है इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, यानी कि इस तरह से सिलेंडर लाइक इनकी बॉडी जो है वो होती है। फिर पोरापोडा इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ठीक है, और इनके सेगमेंट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिम्फाइला इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, यानी कि लेंथ होती है उसकी, बहुत ज़्यादा लेंथी या बहुत ज़्यादा लॉन्ग इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे अगर हम इनकी फीडिंग की बात करें कि ये फीडिंग किस तरह से करते हैं, तो ये जो चाइलोपोडा के मेंबर्स होते हैं ये इंसेक्ट्स के ऊपर और स्मॉल आर्थ्रोपोड्स के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। अब ये जो डिप्लोपोडा ये हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा ये जो डिकेइंग जो प्लांट मैटर है उसके ऊपर भी फीड करते हैं। पोरोपोडा जो है ये डिकेइंग प्लांट मैटर, ठीक है, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है प्लांट का उस पर फंजाई पर फीड करते हैं। और उसके बाद सिम्फाइला जो है ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है डेड, ठीक है, उसके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इनके हैबिटेट्स की तो ये वेरियस हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, यानी कि ये एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। ये भी डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स में रहते हैं, यानी कि ये भी एक्वेटिक प्लस टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। पोरोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं ये सॉइल के अंदर रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिम्फाइला जो होता है ये सॉइल और लीफ लीटर का मतलब होता है कूड़ा क्रिकेट, ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये कूड़ा क्रिकेट मौजूद होगा वहाँ पर जो है इनका हैबिटेट होता है और सॉइल भी इनका हैबिटेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि इनका जो है वो डिफेंसिव सिस्टम किस तरह से होता है, ये डिफेंसिव मैकेनिज़्म किस तरह से काम करता है, ये अपने आप को ये डिफेंड किस तरह से करते हैं, तो वो जो है वो हम देख लेते हैं। इनके अंदर विनोम होता है। विनोम जो होता है ना वो एक सर्टेन सब्सटेंस होता है, ये केमिकल आप कह सकते हैं, जो कि ये जो है वो रिलीज़ करते हैं ताकि प्रीडेटर्स को अपने आप
से दूर कर सकें या अपने आप को प्रीडेटर से प्रिवेंट कर सकें। उसके अलावा इनके अंदर क्लॉज मौजूद होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसको ये डंग भी कहते हैं, ठीक है, या बाहर की तरफ जैसे कि सांप होता है उसके बाहर की तरफ दांत निकले होते हैं, ठीक है, इसी तरह इनके अंदर वो फैंग्स होते हैं, ठीक है। तो क्लॉज इनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि डिफेंस के लिए इनको प्रीडेटर से भी प्रिवेंट करता है, प्लस हंटिंग में भी इनकी हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है वो रिपेलिंग फ्लूइड्स सिक्रीट करते हैं अपने डिफेंस के लिए, ठीक है। रिपेलिंग फ्लूइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेजिस्टेंट फ्लूइड्स होते हैं जो कि प्रीडेटर्स को इनसे दूर भगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पॉरापोडा इनके अंदर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रीडेटर्स इनको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ठीक है। और अगर प्रीडेटर्स इनको फीड करने की कोशिश करते हैं तो वो ये जो ग्लैंड्स है टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज़ करेंगे जो कि प्रीडेटर्स की डेथ कॉज करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा इनके अंदर भी जो है वो डिफेंसिव केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि प्रीडेटर से इनको प्रिवेंट करते हैं। फिर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसकी जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो जियोफिलोमॉर्फा है, ठीक है। और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल जो है वो निमेटोफोरा है, इसकी एग्जाम्पल जो है वो मिलीपैड्स है, ठीक है। सो दीज वर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ दीज 4 क्लासेस, चाइलोपोडा, डिप्लोपोडा, पोरोपोडा, सिम्फाइला। इट्स 5th क्लास इज़ द हेक्सोपोडा। इट इज़ अ वेरी डिटेल्ड क्लास, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द exam point of view. So we will discuss in the next lecture about the hexapoda in detail. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.